नारायणाभ्यां नमः। बोले आनंद कंद भगवान की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पूज्य बाप जगत वंदनीय जगत गुरु स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रशर्वत्र वन्दते। ॐ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम राम 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 शिव 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 शिव। तो चले महाराज। कहते हैं कि यदि यच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानारुच परमं पदम। 84 लाख जोनियों में ये श्रेष्ठ जोनी है। प्रभु ने कृपा करके अपनी तरफ से दे दिया है, अपनी तरफ से दे दिया है। इसको बिल्कुल भगवान में ही खर्चा करना है। इस जीवन को, इस जीवन से होने वाली उपलब्धि को भगवान को ही निछावर कर देना है। बोलना है तो भगवान के लिए ही कुछ बोलो, परमार्थ के लिए बोलो, भलाई के लिए बोलो। अगर संसार सागर से पार उतरना चाहते हो, छोड़ो ये दुनिया वालों के प्रपंच, अपना देखो मालिक। तो संसार सागर से पार उतरना चाहते हो और अपने परिवार वाले को, खानदान को भी उतार देना चाहते हो, तो बोलना है तो बोलो, लेकिन उसी के लिए बोलो, परमार्थ के लिए बोलना, गरीबों की भलाई के लिए बोलना।
असहायों के मदद के लिए बोलना ये परमात्मा की बोली होती है और वो भजन बन के जाता है, अलग से भजन करना नहीं पड़ता है। अल्पज्ञ लोग, निकृष्ट बुद्धि वाले लोग, जो ही मन में आया बोला, देखा, किया और अलग से भजन कीर्तन करने को चलता है। जीवन ऐसा बना लो कि अलग से बैठकर आंख मूंद कर ध्यान करने की जरूरत न हो, बराबर ध्यान में ही आते हो, हर जगह ध्यान में हो, हर वस्तु में भी हो। तो बोलो तो उसी के लिए बोलो, देखना तो उसी के लिए देखना, और कुछ करना तो करके उसी को अर्पण कर देना है। यदि परम ज्ञान की प्राप्ति करके उत्तम पद की प्राप्ति करना चाहते हो तो कहते हैं कि यदि यच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाउच परमं पदम तदा यत्नेन महता कुरु श्री हरि कीर्तनम। विद्वानों का मत है कि कुरु श्री हरि कीर्तनम, भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। बिना भजन का और बिना कीर्तन का दुर्दशा से मुक्ति नहीं मिलती है, और वो बहुत बड़ी दुर्दशा है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बार बार जन्म लेना या बार बार मरना, बार बार विपत्ति में फंसना, संकट में आना और बार बार निकृष्ट जोनि को प्राप्त होना। अब इससे बड़ा दुख क्या है? इसलिए मालिक सुख चाहते हैं, शाश्वत शांति चाहते हैं, तो समस्त जगहों से अपने मन को हटा करके वंश का विकास, धन का विकास और अपने तन का विकास, ये तीनों को विकास के लिए कुरु श्री हरि कीर्तनम, भगवान का भजन करें। तो चले मालिक, ताली बजाकर 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कथा पर आवे। जो गति सत्ययुग त्रेता द्वापर में यज्ञ के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा के द्वारा मिला करता था, कलयुग में तो केवल कीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। बिल्कुल सरल है, लेकिन अमूल्य से अमूल्य वस्तु अगर सस्ता मिलने लगता है तो लोग समझता है कि इसमें कोई लाभ, कुछ फायदा नहीं है। नारायण नारायण। ठीक उसी प्रकार से केवल हरि नाम संकीर्तन और सत्संग करने से ही सब कुछ मिल जाता है, फिर भी यह अधर्मी जीव, यह पापात्मा प्राणी श्रद्धा से नाम कीर्तन और सत्संग भी नहीं करता है। ये वेदांत मत है कि मां के गर्भ से जन्म लिए हो, धरती पर आए हो, तो उस मां के गर्भ की पवित्रता तभी होती है, जन्म देने वाली मां को पितृलोक में जगह तभी मिलती है जब उस गर्भ से जन्मे हुए पुत्र धर्म की रक्षा करता है। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। जैसे घर के रक्षा के लिए घर के मालिक लोग कुत्ता पालते हैं कि रात्रि में चोर आएगा तो कुत्ता भूखेगा तो नींद टूट जाएगा। तो जब कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता पालने वाले को विश्वास है कि कुत्ता भूखेगा, इससे हमारी रक्षा होगी, कुत्ता पर इतना विश्वास है। एक मामूली निकृष्ट प्राणी कुत्ता पर इतना विश्वास है कि हमारी रक्षा करेगा, और जिसे हम धर्म कहते हैं। अगर मनुष्य धर्म को घेरा बना करके उस घेरे के बीच रहे तो दुनिया का कोई भी कुत्ता उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। धर्म का घेरा के बीच में रहे। धर्म ने कहा, कोई नौजवान ने जाकर के पूछा कि ये मालिक आप किसकी रक्षा करते हो? तो धर्म ने कहा
कि धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करते हैं। और धर्म हन्यते हन्ति, और जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका सर्वनाश करता है। ये आगे वाले भाई जी कथा में बैठे हैं तो जितने लोग आएंगे प्रणाम करने उसको देखते रहिएगा तो कथा क्या सुनिएगा। नारायण नारायण, चुपचाप बैठे रहिए। जिसको आना होगा आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जाएगा। अब कितना देखोगे, देखते देखते तक खोपड़ी खराब हो गया है, कुछ रह नहीं गया है इसमें। देखते देखते सुनते सुनते कुछ नहीं रह गया। देखना बंद करो और सिर्फ अपने आप को देखो। बराबर निवेदन करता हूं, अपने आप को देखो ना, दूसरे को काहे को देखता है। अरे भाई, ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ मिला है। सारी माजा, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जिस दिन प्रकृति रूठ जाएगी उस दिन झलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब चारों तरफ देखना बंद करके आंख बंद करके अपने अंदर में देखो। हर कोई किसान अपने खेत पर जाता है तो अपने खेत में पड़े हुए भैंसी, नीलगाय और खरपरास को भगाता है। नारायण नारायण, चाहे उसका 2 कट्ठा है या 5 कट्ठा है, क्या तू पड़ोसी के खेत की चिंता कैसे करता है। नारायण नारायण नारायण, अपने खेत को देखो ना, आंख बंद करके अंतःकरण में देखो, क्योंकि मेरा नजर सब पर है। इधर उधर नजर जाता है, समझ लेता हूँ गड़बड़ा गया है, लफुआ है, उलट है। नारायण नारायण, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, नजर अपने आप पर रखो। शिव 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 शिव, रिमोट पर काम चल रहा है। पल भर में व्यवस्था बिगड़ जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आंख में रोशनी मिला हुआ है तो सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मन में चेतनता और सद्बुद्धि मिली है तो मन को बेवकूफी से हटा दो। तुम नहीं हटाओगे, अब नहीं हटाओगे तो कौन हटाएगा और कब हटाओगे। नारायण नारायण, अभी अभी बोल रहा हूं, धर्म ने कहा कि जो हमारी रक्षा करता है, धर्म हन्यते हन्ति, धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म ने कहा कि जो मेरा नाश करता है उसका सर्वनाश मैं कर देता हूं, और जो हमारी रक्षा करता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। बात बन गया। अब धर्म का सर्वनाश न करो। आपके बोलने से, चलने से, करने से अगर धर्म का नाश होता है तो धर्म कुपित होगा। नारायण, आपके मार से अगर किसी को चोट लगेगी तो मार खाने वाला भी आप पर प्रहार करेगा, मानेगा नहीं। घूमकर उसी समय हो, चाहे 2 दिन के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, निश्चित रूप से प्रहार करेगा, मानेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी नर नारी मनुष्य अगर धर्म पर प्रहार करता है, नहीं करने योग्य काम करके धर्म को कष्ट देता है, तो धर्म घूम करके बहुत बड़ा प्रकोप करता है और वो भी प्रहार करता है। तो कहते हैं कि धर्म हन्यते हन्यति, धर्म का अगर नाश करोगे तो धर्म आपका सर्वनाश निश्चित करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, और धर्म की रक्षा करोगे तो वह धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। भगवान कहते हैं कि मैं किसी की रक्षा नहीं करता, बस मैं मार्ग बना दिया। अब किस मार्ग पर चलोगे मर्जी तुम्हारी है। और धर्म मार्ग को चुनाव करोगे तो सर्वनाश निश्चित है। बेटा वो दंड हो जाएगा, मन का सोचा हुआ काम नहीं होगा, शरीर में असाध्य रोग होगी, बिल्कुल होगी। धन केस फौजदारी रोग व्याध में ऐसे ही अपने आप जाएगा। नारायण नारायण। लेकिन अगर धर्म की रक्षा करोगे, धर्म मार्ग पर चलोगे, जीवन में कुछ कठिनाइयां आएगी, विपत्ति आएगी, संकटों की सामना करना पड़ेगा, लेकिन हार नहीं होगी। कभी इस मार्ग में हार नहीं होती है, कभी इस मार्ग में अवनति यानी घाटा नहीं होती है। जब भी होगा, जैसे होगा, जो कुछ से होगा, बिल्कुल लाभ है, लाभ है।
इस जीवन में भी मरने के बाद में। कल हमने निवेदन किया था, ब्रह्मांड फोड़ करके प्राण निकलना, कान से निकलना, आंख से निकलना, नाक से निकलना, मुख से निकलना, गुदा मार्ग से निकलना, और सभी मार्गों से निकलने का परिणाम भी बताया गया कि किस मार्ग से अगर प्राण निकले तो किस योनि को प्राप्त होती है। मर्जी तुम्हारी, अब न मिलने वाला है, अब न मिलने वाला है। तो चले मालिक, ताली बजा करके 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा श्रवण करेंगे रामचरितमानस के। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। रामा जी, आपकी साउंड तो एकदम हला देने वाला साउंड है। ऐसा क्या है कि हम खुश नहीं हैं, आस नहीं है साउंड में, पता ना ऐसा क्या है। नारायण, बाहर में आवाज भले ही अच्छी हो, मेरे यहाँ ना है। शिव 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 नारायण। हल्का सा इको दे के देखिए तो। शिव शिव। ओम श्रीमते श्री रामचंद्र चरण शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचंद्राय नमः। तो चले महाराज, कहते हैं कि यही शरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि जलंधर ही रावण बना, और इस कल्प में आपके भगवान जलंधर वाले कल्प में धरती पर आया तो 6000 वर्ष धरती का राज्य किया। यानी जलंधर वाले कल्प में आपके परमात्मा के 3 अवतार हुए थे, और इस जलंधर वाले कल्प में जलंधर ही 3 बार रावण बन करके आया। होई हो न मुक्त 3 जन्म तक मुंड गण। श्राप मिला था कि 3 जन्म तक, यानी जब भी आओगे तो 3 जन्म तक लगातार आना पड़ेगा। तो जलंधर दैत्य जो था वो 3 कल्प में 3 बार रावण बन करके आया। तो आपके भगवान भी प्रब्रह्म ने 3 बार रामा अवतार में आया। तो 6000 वर्ष जलंधर वाले कल्प में आपके प्रभु श्री राम ने धरती का राज्य किया। यानी एक एक कल्प में एक एक रावण के समय 2-2 हजार वर्ष आपके परमात्मा ने धरती का राज्य किया। मां पार्वती पूछी कि हे स्वामी, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में इसी कारण से आया? बोले कि हाँ पार्वती, और सारी बहुत कथाएं हैं। बोली कृपा करके वह गुप्त प्रसंग सुनाया।
कहते हैं एक प्रसंग जो सुना होगा, महादेवी सुनोगी तो आश्चर्य भी करोगी, हंसोगे भी, और मन बुद्धि जो है थोड़ा शंका भ्रम में पड़ जाएगा। बोली वो कैसी कथा है, सुनाइए ना। तब आपके भगवान शंकर जी ने कहना शुरू कर दिया कि नारद श्राप कल्पत बलगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, अनारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अकाय पराध रमापति किन्हा। भगवान शंकर जी ने कहा, ये पार्वती, एक कल्प में महात्मा नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। क्या? महात्मा नारद जी तो नारायण भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं। भक्त की बुद्धि कुछ देर के लिए ठहर सकती है, भ्रमित हो सकती है, लेकिन अगर भक्तों में ज्ञानी है या ज्ञानियों में भक्त है तो किसी भी प्रकार से उनकी बुद्धि असमंजस में नहीं पड़ने वाली है। सो हे स्वामी, कौन ऐसा बड़ा अपराध लक्ष्मीपति ने कर दिया और महात्मा जी ने बर्दाश्त न करके श्राप दे दिया? हे स्वामी, लक्ष्मीपति भगवान को भी श्राप लगता है। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ब्राह्मण का श्राप किसी को नहीं छोड़ा है। ब्राह्मण के द्वारा जो श्राप मिलता है और ब्राह्मण से जो आशीर्वाद मिलता है, वो देवताओं की उपासना का, देवताओं की कर्मकांडों की उपासना का फल भले ही सीमित रूप में हो, उसका नाश हो जाए, उल्लंघन हो जाए, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद का फल का नाश नहीं होता है, वह अकाट्य होता है। महादेवी, देवताओं के पूजन में जो त्रुटि होती है, अविधि होती है, उन त्रुटियों की, अविधियों की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है। लेकिन अगर कुपित होकर के बराबर श्राप दे दिया तो उस श्राप से बचने के लिए दुनिया में वैदिक धर्म में कोई अब मंत्र और विधि नहीं है। बोलो जय श्री राम। बात समझ में आ रही है ना? देवताओं की पूजा में जो मंत्रों की उच्चारण होती है, फूल पत्र नैवेद्य चढ़ाया जाता है, पाठ होती है, उन पाठों में मंत्रों के उच्चारण में अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना है, उसके लिए बहुत विधि है कि देवता प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण अगर कुपित होकर के श्राप दे देते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा वैदिक मंत्र नहीं है कि उस श्राप से आपको मुक्त कर दे। देवताओं की उपासना से जो फलों की उत्पत्ति होती है, अनुष्ठानों की उत्पत्ति होती है, शांति की, ऊंचे पद की, ध्यान देंगे, उसका पतन भले ही हो जाता है कर्म के अनुसार। अगर बीच में कुछ कर्म सत्कर्म है, उस कर्म के अनुसार उत्तम पद की प्राप्ति, कर्म बिगड़ गया तो वह पद मिट गया। लेकिन ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो ये अकाट्य है। अब ये दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उस आशीर्वाद और श्राप को काटे। ये पार्वती, महात्मा नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान को श्राप दे दिया। मां कहती है कि हे स्वामी, कौन अपराध लक्ष्मीपति प्रभु ने किया और महात्मा नारद जी के साथ कौन ऐसी घटना घटी कि महात्मा जी ने बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्योंकि जब महात्मा है तो महात्मा को क्या चाहिए था कि प्रभु ने नहीं दिया और इसके चलते उन्होंने श्राप दे दिया। जब ज्ञानी पुरुष है तो प्रभु ने कौन ऐसा अपराध कर दिया कि महात्मा नारद जी जैसे ज्ञानी पुरुष भी हजम नहीं कर पाए, श्राप दे दिए। भगवान शंकर जी हंस दिए और हंस कर के बोले कि ये पार्वती, क्या कहा जाए, ये काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ने जो बना, ये दुनिया में किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो संत हो, गृहस्थ हो, देव हो, दानव हो। महादेवी, एक समय की बात है कि महात्मा नारद जी
धरती लोकों को सब लोकों से सर्वोपरि समझ करके धरती पर घूमने के लिए आया। हम धरती पर विचरण करने के लिए आए हैं, तीर्थ पर जाने के लिए आए हैं, धाम पर जाने के लिए आए हैं, देवताओं के दर्शन के लिए जाने के लिए आए हैं, यज्ञ करने कराने आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, दौड़कर साधु संतों का दर्शन करने के लिए आए हैं। परमात्मा ने जब हमें गुण दिया है, पैर दिया है, चरण दिया है, तो ये विचरण करने के दिया है। कहते हैं कि मैं तो काहे को बेड पर पड़े पड़े बीमार पड़ा रहता है, मूर्ख कहीं का। इतना सुंदर फर्श बिछाउन परमात्मा ने दिया, टहल घूम करके दौड़ करके शरीर को व्यस्त करके अपने आप को स्वस्थ नहीं रखता है। नारायण, दौड़ दौड़ करके सत्संग करना, दौड़ दौड़ करके श्रम करना और प्रसन्न मन से भगवान का भजन करते हुए भजन भी भगवान के लिए ही करना और अंतोगत्वा ताली बजाकर देह ढार करके चल देना निर्वाण पथ के तरफ। यह दुनियादारी तुम्हारी तरफ नजर फाड़ कर देखते ही रह जाएगी, तुम्हारी गाड़ी आगे रहेगी। नारायण नारायण, कभी हारना नहीं है। अगर जीतना है तो श्री राम के शरण में आ जाओ, क्योंकि आपके प्रभु श्री राम कभी हारा नहीं और कभी हार का मुख देखा ही नहीं। नारायण नारायण। इसमें दो बातें हैं, कौशल थे, पुरुषार्थी थे, प्रजापित थे, धर्मात्मा थे, धर्म का पालन करते थे, इसलिए कभी हारा नहीं और किसी ने हराया नहीं। दूसरा कि जो समस्त जीवों के सामने सबल होते हुए भी हारा हुआ है, वो कभी हारता नहीं है। बोलो जय श्री राम। भगवान श्री राम सबकी मर्यादा रखने वाले, सबकी मर्यादा रखने वाले, लोगों को सर्वोपरि लोक समझ करके महात्मा नारद जी ने विचरण करने भ्रमण करने को आया। देखा यह पर ब्रह्म परमात्मा अगोचर है, अलग है, देखा नहीं जाता, जिसको इस इंद्रियों से समझा सुना नहीं जाता। केवल शब्दों के द्वारा, शब्द समूहों के द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति बड़ा ही मुश्किल है। ब्रह्म रस का और ब्रह्म स्वरूप का सुख और ब्रह्म रस प्राप्त करना, ये तो कोई ब्रह्मवेता ब्रह्म प्राप्त होती, ब्रह्मवेती ब्रह्म जानती, ये कोई ब्रह्मवेता महापुरुष ही जिसको परब्रह्म ने जनाया है, वही उसको वास्तविक रूप से जान पाता है, जान लेता है। और जब जान लेता है ना, जिसे वो जना देते हैं, वो उन्हीं के समान हो जाता है। कहते हैं कि जो जानत जही देत जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। हे परमात्मा, जिसे तुम जना देते हो वही जान लेता है, और जब जान लेता है, जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा हो जाता है। और दूसरा भाव कि जानत तुम ही हो जाई, जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा हो जाता है और तुम उसे अपने जैसा बना देते हो, तुम उसे अपने जैसा बना देते हो। और जिसे वो अपना जैसा बना देते हैं, फिर तो साधु पुरुष की आरसी, अलख पुरुष की आरसी साधु का भी दे। साधु ऐसा हो कि बिल्कुल साधु हो, साधु ऐसा हो कि बिल्कुल परब्रह्म का रूप हो। नारायण नारायण। परब्रह्म के नाम का कीर्तन करने से, पूजा करने से कुछ दोषों की, कुछ पापों की शमन होती है, लेकिन साधु पुरुष तो ऐसा हो, संत तो ऐसा हो कि दर्शन मात्र से, यानी न पूजा करना पड़ा न उनका ध्यान करना पड़ा, सामने आए केवल दर्शन हो गया, तो दर्शन मात्र से समस्त पापों को शमन करते और परम पद की प्राप्ति करा दिया। ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि महात्मा परमात्मा से बहुत आगे होते हैं।
क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को अपने उदर में लेकर के वह परमात्मा एक महात्मा के हृदय में हृदयंगम कर जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि हजारों काम छोड़ करके दौड़ कर संत का दर्शन, साधु पुरुष का दर्शन करने को जाए। आइए महाराज, महात्मा नारद जी साधु पुरुष थे। घूमते 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 व्रतलोक में हिमालय के तरियानी में गया। देखा एक बड़ा सुंदर विचित्र जगह है, रमणीक स्थान है, जहां पर रंग बिरंगी नाना प्रकार के पंछी अपनी अपनी सुंदर मीठी बोलियों में उस जगह को, उस वन को और शोभायमान किए थे। वन बगीचा के अंदर में एक जलाशय, जलाशय के चारों तरफ रंग बिरंग का फूल है। जलाशय में सुंदर जल प्रवाहित हो रहा है। उस जल के बीच, उस जलाशय में सुंदर सुंदर हंसों का समूह तैर रहे हैं। इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर रमणीक स्थान, शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की हवाएं चल रही है। यह देख करके बाबा का मन मोह गया। बाबा ने देखा बड़ा शांत जगह, साधु शांत जगह में रहे उसे साधु कहते हैं। साधु अशांत जगह में रह करके अपने शांति से रहे उसे महासाधु कहते हैं। नारायण। साधु यानी वो घर छोड़कर जंगल चला जाए तो वहां भी वो लफड़ा करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसका वैसा चरित्र है, आचरण है। सन्यासी अगर घर में ही रहे, गांव में ही रहे, तो चाहे जहां रहे वो घर और गांव कहीं जंगल बना है। बोलो जय श्री राम। नारायण। तो संत को एकांत में रहना चाहिए, शांत जगह रहना चाहिए, और सबसे अच्छा संत है कि कहीं भी रहे तो खुद का शांत रहे। जैसे अचल स्थिर प्रतिष्ठित मंत्र हजारों नदियों के उद्वेग के द्वारा भी उद्विग्न नहीं होता, वो अपने सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार से स्थिर प्रज्ञ पुरुष चाहे जहां हो वो अपने स्थिरता में संलग्न रहते हैं और वो किसी को उद्विग्न करने से उद्विग्न नहीं होते। महात्मा नारद जी देखा बड़ा सुंदर जगह है, तो क्यों न भगवान का भजन कर लो। विषयी एकांत जगह को देखता है तो विषय वासना का भोग का चिंतन करता है, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति जो विशेश्वर का बन करके रहते हैं, विषयों से पृथक है, वो एकांत जगह देखते हैं तो उन्हें ध्यान लगाने का, भजन करने का मन करता है। आपके महात्मा नारद जी तुरंत जलाशय में गए, कोला करके हाथ पैर धोकर जल छीन करके आनंद से भगवान के भजन करने को बैठ गए। जप करने का जप करना मत भूलना। नहाओ या नहीं नहाओ, नारायण नारायण। नहाने से केवल बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। इच्छा हो तो नहा लो, नहीं इच्छा है तो मत नहाओ। नारायण नारायण। नहाओ चाहे नहीं नहाओ, भोजन छोड़ दो चाहे भोजन कर लो, कहीं भी रहो, जब करना मत छोड़ो। नारायण नारायण। मित्र यहाँ मत जाना, छोड़ देना। पत्नी यहाँ मत जाना, छोड़ देना। भोजन करना भूल जाना, नारायण, लेकिन जप करना मत भूलना। धान काट रहे हो उसी जगह जप करते रहो। नारायण। खलिहान में गेहूं डाल रहे हो उसी जगह जप करते रहो। सोए हुए जागृत सोवत करन तुम्हारी, जप मत छोड़ना। पता नहीं एक पल में प्राण कब निकल जाएगा, मौका की तलाश में है। जिस दिन गिनती कम हो जाएगी साथ छोड़ करके भाग जाएगा। दुनिया कहता है हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, बोलने वाला शरीर का साथ छोड़ करके भाग जाता है। जो शरीर कब्र है, इस कब्र के अंदर में है, इससे उसकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, क्योंकि शरीर से इज्जत होती है। फिर इसी शरीर से इज्जत पाने वाला जो आत्मा है इस शरीर का नहीं होता।
जब ये शरीर का नहीं होता है, शरीर से मोह नहीं छोड़ करके भाग जाता है, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, लेकिन जो बोलता है वो शरीर ही है। और इतना सुंदर शरीर को उससे लोभ नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, छोड़कर भाग जाता है। किस दिन भाग जाएगा, कब भाग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर घेरने से भी ये घेराता नहीं। इसलिए जप करना मत भूलना। महात्मा नानक जी जप करना शुरू कर दिए। जप जप गए अस्मि, कहते हैं कि जयकार जन्म विच्छेद पकार पाप नाशन है। जप में दो टुकड़ा आता है, जय और पाप। जप करने वाले को संसार बंधन से मुक्ति मिल जाती है। पकार पाप नाश, उसके पास पाप नहीं रहता। खानदान में एक भी व्यक्ति अगर 100 बार प्रभु के नाम का जप करता है, शास्त्र सम्मत बात है, उसके 100 पीढ़ियां एक व्यक्ति के जप के ताप से उसके 100 पीढ़ियां की तरण तारण हो जाती है। जैसे केवट रात लिखा, भगवान श्री राम को पार पुकारा तो लिखा गया कि पीतर पार प्रभु ही पुनि मोदित अपने अनेकों पीढ़ियों के तरण तारण एक मलाह कर दिया। जो पूर्वजों ने बस रे माई खानदान में एक भी अगर नारी हो पुरुष हो, नारायण कोई भी हो, खानदान में एक भी व्यक्ति अगर भगवान के भक्त है, धर्मात्मा व्यक्ति है, दानी व्यक्ति है, तब बस उन्हीं के धर्म से अनेकों पीढ़ियों की तरण तारण हो जाती है। बड़ा लाभ है धर्म, बहुत लाभ है। और खानदान में एक ही आदमी पाप करता है, बाप रे बाप, किसी से मत डरना, गोली से मत डरना, छाती अड़ा देना, नारायण, तलवार चाकू से मत डरना, बम बरछा से मत डरना जी, नारायण। चाहे कोई कितना भी बड़ा सफल हो, परिवार हो, धन से शरीर से मत डरना, लेकिन पाप से डर जाना। ये अपने पाप को भी नहीं छोड़ा। पाप और पारा ये दुनिया में कोई पचा नहीं सकता है। पारा शीशा को कहते हैं, अगर धोखा से भी शीशा कांच पेट में आ जाएगा तो वो पचता नहीं है, लीवर किडनी को आंच को फाड़ देगा। ठीक उसी प्रकार से पाप भले ही कांच को पारा को डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा निकाल दे, लेकिन अंतःकरण में अगर पाप बैठ जाएगा तो पाप के ऑपरेशन करने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है। नारायण नारायण। यह पाप केवल शरीर का नहीं, कई शरीर को बर्बाद कर देता है। इसलिए दुनिया में किसी से भले ही मत करना, लेकिन पाप कर्म से जरूर डर जाना। और जैसे ही मन में आए अंतःकरण से बोल उठे कि नहीं यह पाप है, तो मालिक करोड़ों का लाभ हो, मत जाना, मत जाना। नारायण मन पर ही करें, चाहे जैसा हो जो हो, अगर अंतःकरण से आए कि नहीं यह पाप है, तो ऊपर वाला मन का बात न सुन करके अंतःकरण वाला का सुन लेना। एक ब्रह्मवेता महापुरुष थे, वो बराबर कहते थे कि पूरी दुनिया नारायण के रूप है। चेला बोलता था गुरुदेव ये सब नारायण, बोले कि बिल्कुल, दुनिया में जितने लोग हैं, पशु पंछी नर नारी, ये सब नारायण है। तो गुरु जी ब्रह्मवेता महापुरुष थे, उनका भाव ऐसा ही बना हुआ था। चेला भी कहने लगा कि दुनिया में जितना जीव है सब नारायण है, सब नारायण है। लेकिन चेला केवल शब्दार्थ पर ध्यान दे रहा था, उसके मर्मार्थ पर नहीं। केवल मुख से कहता था कि दुनिया में सब नारायण के रूप है, उसके मर्मार्थ पर ध्यान नहीं। एक बार एक मत वाला आ रहा था और ये इधर से जा रहा था, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है महावतारी वो भैया हाथी पगलाया हुआ है, भाग जाओ। क्यों भागो? वो भी नारायण है, हम भी नारायण है।
तो फिर नारायण से नारायण को डर किस बात की? मैं नहीं भागने वाला हूँ। बोला कि अरे भाग भाग नहीं तो नारायण जी का रायण उठाकर पटक देंगे। नहीं माना, बोला कि नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, तो नारायण से डर किस बात की? बस हाथी आया, असुर में नारायण को नारायण पकड़े और उठा करके 3 किलोमीटर दूर फेंक दिए। जैसे तैसे इसका जान बचा ठाकुर जी की कृपा से। तो बच करके अपने गुरुदेव के पास आया और बोला कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि दुनिया में सब नारायण के रूप हैं, सब भगवान हैं, तो फिर एक भगवान में एक भगवान को उठा के क्यों पटक दिया? जब सब नारायण है तो एक नारायण को उठा कर क्यों पटक दिया? क्या दुनिया में सब नारायण रूप है? गुरुदेव ने कहा कि हाँ बेटा, दुनिया में जितने लोग हैं सब नारायण रूप हैं, लेकिन बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया। बोले क्या गुरुदेव? बोले कि हाथी भी नारायण है, तुम भी नारायण हो, लेकिन हाथी पर बैठने वाला महावत भी नारायण है। अगर वो तीसरा नारायण तुम्हें सावधान कर रहे थे कि भाग जाओ, तो तुम उन नारायण का बात क्यों नहीं सुना? नारायण क्या तुम्हें सुन लेना चाहिए था ना, क्योंकि वो महावत भी नारायण है। तो अगर उस नारायण की बात सुन लेता तो तुम्हारा कल्याण होता, ऐसी दुर्दशा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से मन की बातें सुनते आए हो, कई जन्म बिगड़ गया है, परमात्मा की कृपा कहो मिल गया है। नजर कुछ और बोलती है, मन कुछ और कहता है, लेकिन अंतःकरण का सुन लेना। अगर वो कहता है कि नहीं गलत है, अनीति है, अधर्म है, पाप है, तब बिल्कुल घसक जाना पीछे कि नहीं। नारायण नारायण कोटि विघ्न पर संतक हो जीवनी की प्यार। आपके महात्मा नारद जी ने एकांत वन को देखा, बड़ा सुंदर स्थान है, बस जप करने को बैठ गए और जप करते करते महात्मा जी को ध्यान लग गया। कहते हैं कि पाठ कोटि समम पूजा, पूजा कोटि समम जप है। पाठ करने से करोड़ों गुना फल पूजा करने से मिलता है, क्योंकि पूजा पू में ऊ छिपा हुआ है। संधि विच्छेद करेंगे तो ऊ यानी उर यानी हृदय, ज यानी जहां, आकार यानी जाता, जहान यानी संसार। यानी पूजा करने वाले व्यक्ति के हृदय में संसार नहीं रहता है। जो परमेश्वर का पूजा करता है उसके हृदय में संसार नहीं रहता है। संसार बसाने वाले हृदय में कभी पूजा कर नहीं सकते। पूजा का मतलब है कि बिल्कुल पूजामय है। जैसे पीतल के लोटा में, पीतल के थाली में माठा डाल दीजिएगा तो पीने योग्य नहीं रह जाता है, वो उसे कसा बना देता है। ठीक उसी प्रकार से पूजा करने वाले व्यक्ति का हृदय अब वासना योग्य नहीं रह जाता है। पूजा यानी पूजा करने वाले संसार में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर में संसार ना हो तो इसी का नाम पूजा है। भाई रे, पूजा करने वाले व्यक्ति के हृदय में अगर कपट ना हो, छल ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, तो समझो कि हम पूजा कर रहे हैं और परमात्मा हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। मानो पड़ोसी के घर में किसी को बच्चा हो रहा है तो कोई माँ बहन जंगला के पास कान लगा के रहती है, कहती है कि हे भगवान बेटी हो जाता है, हे भगवान बेटी हो जाता है, हे भगवान। पर लगता है कि भगवान ऑर्डर मांगने के लिए खड़े हैं। और पड़ोसी के घर में बच्चा हो रहा है, इधर द्वेष जलन हो रहा है कि बेटा न होकर बेटी हो जाता है।
ऐसा तो नहीं होता है। जो परमात्मा ने गढ़ के डाल दिया है वो अवश्य होगा। तुम्हारे छटपटाने से क्या होगा? अगर मन में ऐसा द्वेष है, ऐसी भावना है, तो पूजा करने की क्या फायदा है? वह पूजा परमात्मा स्वीकार नहीं करता। अगर हृदय छल प्रपंच से रहित है, इसमें कपट नहीं है, पाखंड नहीं है, तो पूजा करने के लिए बैठे ही उस पुजारी के पास वह परमात्मा अपने आप चला है, उसके दर्शन के लिए, उसके हाथ से पूजा पाने के लिए नहीं, उसके दर्शन के लिए। धन्य है जिसने हमारी आज्ञा का पालन किया, वह नारी धन्य है। और अपना सेवक किसको प्रिय नहीं होता है? अपना सेवक किसको प्रिय नहीं होता है? तो सेवक बन जाए। कहते हैं कि पाठ कोटि समम पूजा, पूजा कोटि समम जप, और पूजा करने से करोड़ों गुना लाभ भगवान के नाम के जप करने से होता है। जप करने से जीभ बिल्कुल पवित्र हो जाती है। जीभ जप करने के लिए मिली है, जीभ स्वाद के लिए नहीं मिली। अगर जीभ मिली है तो कुछ अपना काम चला लिया जाए, स्वाद ले लिया जाए, अपना काम भी होनी चाहिए ना, कुछ स्वाद तो लेना ही पड़ेगा। नारायण तो जीव जब के लिए मिला है तो इससे कुछ अपना काम भी कर लिया जाए, स्वाद भी ले लिया जाए, लेकिन जिस चीज के लिए ये मिली है इसको उसी में फंसाया जाए। तो इससे जप करना चाहिए। तो जीव से जप करते हैं तो वाणी पवित्र हो जाती है। इस वाणी पर दूसरों की निंदा करते हैं, गाली देते हैं तो जीभ अपवित्र हो जाती है, जीभ अपवित्र हो जाती है। मानो घर के आंगन में जाना है तो चौखट को पार करके दहलीज को पार करके जाना पड़ता है। अगर चौखट पर बिस्टा लगा हुआ है तो बार बार धोने के बाद भी मन में शंका बना रहता है कि देखो कहीं थोड़ा सा लगा तो नहीं रह गया है। ठीक उसी प्रकार से ये जीभ जो है अंतःकरण में प्रवेश करने के लिए चौखट है। हृदय रूपी घर में प्रवेश करने के लिए जीभ रूपी चौखट को पवित्र और बिल्कुल साफ करके रहना चाहिए। तो ये पवित्र कैसे होती है? तो जब इससे भलाई की बातें होती है, परमात्मा की बातें होती है, भगवान के नाम की जप होती है, कीर्तन होती है, तो जीभ अपने आप पवित्र हो जाती है। और जैसे जैसे ये पवित्र हो जाती है तो आपकी वाणी काट्य होती जाएगी। आपका श्राप, आपका आशीर्वाद कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए संत महापुरुष के पास लोग जाकर के बोलते हैं बाबा आशीर्वाद दे दीजिए ना, क्योंकि आपकी जीभ नहीं है, आपकी जीभ बारी हो गई है। और वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की हो गई है। अगर आप अपने जीभ से आशीर्वाद देंगे बाबा तो आज नहीं तो 12 वर्षों के बाद अवश्य फलित होगी। और उस जीव से अगर श्राप भी निकल जाता है तो आज नहीं तो 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद अवश्य फलित होगी। अपने जीव को ऐसा बनाओ, फिल्मी गाना मनोरंजन के लिए ऐसा नहीं है कि न गाना है, फिल्मी गाओ। क्या लता मंगेशकर जी ने फिल्म गाया तो क्या वो भगवान की भजन नहीं गाई, भगवान की भक्ति नहीं की, वो फिल्म गाई मनोरंजन के लिए, दूसरों के मनोरंजन के लिए, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य रखते। नारायण नारायण अपने आप को बनाई, बिना धर्म का उतना सुंदर कंठ आवाज ये नहीं हो पाएगा। जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके और दुनिया वालों को मनोरंजन का साधन दे करके मरने के बाद भी चली नारायण। तो फिल्म गाने से नहीं बनता बिगड़ता है, खूब गाओ, जो मर्जी है खूब खाओ नारायण, लेकिन जीभ से हरि नाम से कीर्तन होते होना चाहिए।
महात्मा नारद जी ने जप करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि पाठ कोटि समम पूजा, पूजा कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यान, ध्यान कोटि समान। अकेले हो थका हो आंख बंद करके ध्यान कर लेना। नारायण नारायण जप से भी करोड़ों गुना लाभ ध्यान में होती है। ध्यान अगर एक पल के लिए हो गया तो एक पल में ही राजा खंडबांग ने परम पद को प्राप्त कर लिया। और पूर्ण रूप से ध्यान ध्यान पूर्ण रूप से हो। फिर ध्यान करते समय कोई भी इंद्रिया बाहर न जाए। समस्त इंद्रिया हाथ जोड़ करके मानो, इंद्रिया सबल रूप में मनुष्य का रूप धारण करके हाथ जोड़ करके परब्रह्म की तरफ देखा करती है। नारायण नारायण ऐसा ध्यान करो। और ध्यान कोटि समय आला, ध्यान से भी करोड़ों गुना लाभ है। अपने आप को उसी के रूप में देखो, बिल्कुल वैसा ही बन जाओ और वैसा ही सामने भी देखो। कहीं से किंचित मात्र भी कुछ न आए न जाए। तो ध्यानम कोटि समाल है, बहुत ऊपर की बात है, बहुत बड़ी परे की बात है। और जब बुद्धि वहां तक पहुंच जाती है, जब वहां तक प्रखरता होती है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जानत तुम्हें वही जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न निग्रह्यामि स च मे न पश्यति। दो ही मार्ग है, मेरे को देखो सब में या सबको मेरे को देखो। बन गया काम बन गया। महात्मा नारद जी ध्यान में हो गए। ध्यान तो ऐसा आसान लगा, समाधि तो ऐसी अखंड लगी, ऐसी प्रवृत्ति बनी कि बाहर में क्या हो रहा है, कहाँ से आए, कहाँ है, जाना भी है, कुछ समझ में नहीं आ पाया। बैठे रहे बाबा, एक दिन, दो दिन, हफ्ता दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता निकल गया। 27वें दिन देवराज इंद्र को पता चला कि महात्मा नारद जी मृत्युलोक में जाकर हिमालय के तरियानी में समाधिस्थ हो गए। देवराज इंद्र कांपने लगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज जी से कहा कि हे महात्मा जी, देवराज इंद्र को शंका हो गया कि महात्मा नारद जी अब महात्मा का पद छोड़ करके राजनीति में आएंगे क्या? नारायण, क्योंकि अभी कलयुग के कुछ महात्मा लोग राजनीति में और राजनीति का बात बहुत करते हैं। नारायण, रामनीति में रहने वाले को राजनीति से कोई दरकार नहीं रखना चाहिए। नारायण नारायण, राजनीति में कपट होती है, रामनीति में कपट नहीं है। इसलिए राजनीति वाले लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। राजनीति वाले लोग राजनीति में पूर्ण रूप से जा ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति बिना कपट का नहीं चलेगा, रामनीति में कपट नहीं चलेगा। नारायण नारायण, ये दोनों एक दूसरे का विरोध करता कभी हो ही नहीं सकता है। राजनीति वाले लोग रामनीति का केवल बात करते हैं और रामनीति वाले जैसा नहीं होते हैं, लेकिन रामनीति वाले होकर राम होकर के राजनीति की बातें करते हैं, तब इसमें कपट आ जाता है। देवराज इंद्र को लगा कि बाबा राम दल के हैं और रामनीति छोड़कर के कहीं राजनीति पाने के लिए, राजपद पाने के लिए इतना बड़ा तपस्या तो नहीं करने बैठ गए। इनको शंका हो गया। देवराज इंद्र ने देखा कि महात्मा नारद जी इंद्र पद पाने के लिए, इंद्र लोक पाने के लिए इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं। कंजूस को धन से बड़ा प्रेम होता है, अविवेकी पुरुष को शरीर से बड़ा ही प्रेम होता है। नारायण नारायण, देवराज इंद्र गड़बड़ा गए और उन्होंने कामदेव को बुलाया। बोले कामदेव, बोले कि जी मालिक, बोले कि नारद बाबा धरती पर विचरण करने को घूमने के लिए गए थे, जाकर के हिमालय का तरियानी में समाधिस्थ हो गए हैं। अगर समाधि से भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और कहीं हमारे पद को ले लेते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए कामदेव अब जाकर के नारद बाबा को योग पथ से भ्रष्ट कीजिए। बोले कि महाराज आप बहुत बड़ी स्वार्थी हो,
आप बहुत बड़े स्वास्थी हो, आपको एक महात्मा के विषय में ऐसा सोचना और उनके साथ ऐसा करना उचित नहीं जान पड़ता है। बोले कि कामदेव इस समय हमारे धर्म का उपदेश काम नहीं करता है। मेरा काम करो, जाकर के महात्मा नारद जी को पथ से भ्रष्ट करो। बोले को कैसे? बोले कि बड़े बड़े विद्वानों को मटिया मेट कर देने की रास्ता सुंदर अप्सरा। ध्यान देने, भगवान की कृपा से सुंदर पत्नी मिलती है, लेकिन सुंदर पत्नी भक्ति का और शक्ति का दोनों का बात है। बोलो जय श्री राम। किसी की शादी हो तो गृहस्थ जीवन में सुंदर पत्नी मिले, ये सुख है, लेकिन सुंदर पत्नी भक्ति और शक्ति दोनों की बात है। ये शक्ति को भी शत्रु है, बल का भी और भक्ति का भी। बड़े बड़े विद्वान मटिया में हो गए। माया नहीं महामाया है पार्वती, फिर भी उन्होंने अपने दल बल के साथ नाचते गाते बजाते पहुंचा, लेकिन बाबा का ध्यान इन लोगों ने तरह तरह का ड्रामा किया। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि ये पार्वती, इन अप्सराओं ने बाबा का चादर पकड़ करके, बाबा का अंग पकड़ करके अपने अपने तरफ ये लोग घिसका जगाया, खोद खोद किया। फिर भी महात्मा जी की समाधि कहते हैं, किसी पर अबर रखवार रमापति जासु, जो आज तक जाना ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, स्त्री पुरुष क्या होता है। एक बार नारद जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आप माया 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 जो करते हो वह माया क्या है? उस माया से एक बार मैं देखना चाहता हूँ। पीछे वाले अधिकारी नारद जी ने भगवान से कहा कि माया माया, तो वह माया क्या है? एक बार मैं माया देखना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि महात्मा, आप जोगी पुरुष हैं और जोगी माया नहीं देखे तो ही ठीक है। ये महात्मा जो माया से परे है वही में संत है। आप माया देखने के लिए क्यों बेचैन है? बोले कि केवल देखेंगे, केवल देखेंगे कि माया क्या है। तो भगवान बोले कि महात्मा जी ठीक है, समय पाकर के दिखा दूंगा। आज महात्मा जी को माया भगवान दिखाने जा रहे हैं। नारायण, बात बहुत दिन हो गई, महात्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं। आज महात्मा जी को माया दिखाएंगे, माया में फंसाएंगे। आइए महाराज, कामदेव जब अपने दल समेत थक गया, महात्मा नारद जी की समाधि नहीं टूटी, तो कामदेव खराब से उनके चरण पर गिर पड़े। बोले कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद बाबा ने बोला कि मैं तो नाराज ही नहीं हूँ, क्या कुछ किया क्या तो मेरे साथ? तो कामदेव हाथ जोड़ करके बोला कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। नारद जी ने नजर घुमा करके देखा कि उनके इर्द गिर्द हजारों सुंदर सुंदर अप्सराएं देवलोक की खड़ी है। कोई वस्त्र में है, कोई वस्त्रहीन है। महात्मा नारद जी ने सबको देखा और मुस्कुरा करके कहा कि आशीर्वाद है, तुम लोग मेरे दर्शन के लिए आई थी, ये तुम लोगों का सौभाग्य है। सुनो, जब भी मन में कोठी करे तो मेरे दर्शन के लिए आ जा। वो सब कांपने लगी, वो सब कांपने लगी। जो बड़े बड़े देवताओं, ब्रह्मा इत्यादि जैसे देवताओं को पथ भ्रष्ट करने वाली थी, वो लोग महात्मा जी की बात सुनकर के कांप गए और हाथ जोड़ करके बोली कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, हे सर्वज्ञ, भगवान विष्णु के सानिध्य समाधि से दशरथों का विनाश हो जाता है। उस
उसी प्रकार से आप जैसे महापुरुष के दर्शन मात्र से करोड़ों जन्म का पाप हट जाता है। हम लोग दर्शन के लिए नहीं आए थे, हम लोग आपको पथ भ्रष्ट करने आए थे। सो हे स्वामी, आपका पथ तो इतना सबल है, इतना मजबूत है। बोले कि रे पगली, जो राम के शरण में है उसे काम अपना शरण में कैसे ले जा 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 तुम लोग जाओ कामदेव, अरे तू पगला है। हम लोग राम भक्त हैं, राम भक्त को कभी कामे मत समझना, राम भक्त को कभी अपने इस हल्का नजर से मत देखना, राम भक्त को अपने भाव के अनुसार मत सोच लेना। राम भक्त के लिए राम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि अर्थ न धर्म गति न चाह निर्माण, जन्म जन्म रतिराज पद यह वरदान। अनपढ़ के लोग भगवान की पूजा करते हैं, कीर्तन करके धूप दीप दिखाते हैं तो भगवान कुछ मांगते हैं। पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, पति चाहिए, धन चाहिए, ऐश और शांति चाहिए। लेकिन भगवान भक्त तो भगवान का अगर एक बार नाम लिया, लाखों बार नाम ले तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। रह गया भगवान पोषण के तो भजन वेद नहीं करना, जीने के लिए खा ले।